नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने अदम गोंडवी साहब की छोटी सी कविता को लेकर के। आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सर जो पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी से घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि पड़ी कई भेड़िया है घात में। होनी सी ही बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओठों में भी वो घुटकर रह गई, छटपटाने से पहले ढीली पड़ी उठा गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कुमारी उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसके जोर था सैलाब था, जो भी था उस अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बड़े के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछा तो बेटी आखिर वो दरिंदा कौन है। वो कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है हो निकाह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा ने बहन सुजा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हर जन को हो। देखिए ना यह जो कृष्णा चमारों के यहाँ पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भेज ले आता तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसके साथ थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बैत और लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, किसका मंगल नाम हुआ व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा फूट बूट से ठकरा गया, सुन पड़ा था माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश होकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों ने फिर दरोगा को कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या है देखते हो, उसके मुंह पे थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वहां बूढ़ा जो वहां खड़े खेड़े में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वो होश खो खोने लगे, कुछ तो मन ही मन अगर कुछ जोर से रोने लगे। कहा दो इन कुत्तों के पिल्लों से न इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों का अपने रूल से। दिन दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल की धुर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल को हो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत भाग दो,
बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मां भाग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पे टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझको लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे हैं जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाव में। गांव जिसको आज पंचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नत उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितने कृष्ण रोटी के लिए।